इसकी ना डब्बियां निकाल के इसको तो भिगो दो बुरश को पानी के अंदर। अच्छा मैं करती हूँ, ये आप पेंटिंग करते हैं, ये वो वाले ब्रश होते हैं, इनको परगजा कहते हैं, ये बहुत महंगे होते हैं। क्या चाहिए आपको? पेंट मैंने बनाया है थोड़ा सा। ये जो चादर है ना, इसके ऊपर हमने लिखाई करनी है। पहले हमने इसको पेंट करना है। पेंट तो जी अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने लिखाई कर ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक हैं। दुआ है हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। चलते हैं आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी बहन भाई देखने वाले सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी खैरियत से हैं। और दोपहर का टाइम है दोपहर का टाइम है प्यारे बहन भाइयों। और मैंने इसको रोका था पिछली बार कि आपने ना अचार नहीं खाना, क्योंकि डॉक्टर ने रोका है खट्टी मीठी चीज़ें खाने से और तली हुई चीज़ें खाने से। तो ये नहीं रुकी। छोटे भाई के घर, अब अबू के घर हम रह रहे थे ना, वहाँ से छोटी जो है ना हमारी भाभी, उसके घर से ना छोटे भाई के घर से इसने अचार खा लिया है। तो मैंने इसको रोका था अचार ना खाओ ना खाओ, इसने मेरी बात नहीं मानी। 2-3 डलियाँ इसने खा ली, 4 डलियाँ। तो अब इसका गला ख़राब हो गया, इसको नज़ला हो गया, इसको ज़ुकाम हो गया, इसको बुखार हो गया, इसको सब कुछ हो गया। लेकिन मैंने इसको कहा था ना खाना, नहीं खाना हमने चाहिए, लेकिन इसने मेरी बात नहीं मानी। अब वही हुआ जिसका डर था हमें। हाँ, इस वजह से ये मुझे दवाई नहीं लेके दे रहा नहीं, मैं ना दवाई इसको लेके दे रहा हूँ, लेकिन मैं साथ इसको ये भी कह रहा हूँ कि 2-3 डब्बियाँ अचार की लेता हूँ। हैं? क्या मतलब, इंसान खा ही लेता है, दिल करता है हर दिल इंसान को दिल कुछ ना करता है। जो चीज़ नुकसानदेह हो ना, हाँ। उसको नहीं खाना चाहिए, उसको उससे दूर हटना चाहिए। कुछ। वो ना मेरा अब गला मुझे बिल्कुल ठीक हो गया था, तो मैंने कहा शायद अब ना हो। तो अब मुझे बताओ, मैं दवाई लेता हूँ और डब्बियाँ अचार की लेता हूँ 2-3? नहीं, रहने दो अचार नहीं पड़ा नहीं, है। मुझे बता दो ना, अगर चाहिए तो फिर लेता हूँ, आता हूँ, कोई मसला नहीं है। हैं? दवाई ले आओ बस। 20-20 रुपए की डब्बी मिलेगी 4, मैं वो भी लेता आता हूँ साथ। नहीं, हाँ हाँ, आप मेरे लिए ना दवाई ले आओ बस। क्योंकि मेरा कहा तो ये मानती नहीं है ना। मैं क्या इसका दुश्मन हूँ? मैं क्या इसको गलत बताता हूँ कि ऐसे करो? मैं क्या ऐसे जलता हूँ कि तुम अचार क्यों खा रही हो, बचत करो? मैं इसको इसके फायदे की बातें करता हूँ ये, लेकिन ये मेरी बात नहीं समझती। मैं कुछ फील्ड से ना, मैं मतलब गुजरता हूँ जिन फील्ड से, तो मुझे उस फील्ड का आइडिया होता है कि ये चीज़ें ये कर सकती हैं, ऐसा करने से ऐसा हो सकता है। तो मैं इसको वो चीज़ें गाइड करता रहता हूँ। अब मुझे पता था कि इसका गला जो ना खटाई से ख़राब हो जाता है, तो इसने मेरी बात नहीं मानी। तो अब मर्जी है इंसान की, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें? कुछ भी नहीं कर सकते। अब चाहता हूँ दवाई लेके आता हूँ, ठीक है? मेहरबानी होगी। मेहरबानी होगी, आपकी भी मेहरबानी होगी अगर कहा मान लिया करो तो, ठीक है? अब नहीं खाऊंगी, बस कर दो। हाँ, लेकिन ऐसे कह रही हो, फिर महीने बाद फिर चस्का लगा लोगी, फिर वो 2-3 हज़ार की दवाई आ जाएगी। हैं? अच्छा, इस वजह से मैं नहीं जा रही ना, तो क्योंकि वहाँ पे अगर चेकअप भी करवाएं तो फिर ना वो ना 2000, 2500, 3000 तक लेते हैं। तो मैंने इससे कहा है कि आपने सिर्फ गोलियां ले आओ, वही मैं खा लेती हूँ। तो अल्लाह करे, आपने दुआ करनी, अल्लाह करे ठीक हो जाए। अब अचार नहीं खाऊंगी हाँ, क्योंकि आपका फायदा है इसमें। देखिए प्यारे बहन भाइयों, एक तो पैसे भी लग जाते हैं, नंबर 1, और दूसरा के टेंशन, ठीक है, 2 हो गई, 2 मसले हो गए। और तीसरा जिस्मानी अजियत भी इंसान को मिल जाती है एक छोटी सी गलती की वजह से। अब देखें कितना मसला हो गया है ना, अगर गला खराब हो गया है, नज़ला हो गया, जुकाम हो गया है, दवाई अलग लेनी पड़ रही है। जिस्मानी जो दर्द वगैरह है, जिस्म में गले में दर्द है, वो अजियत जो है ना जिस्म को, वो अलग भुगतनी पड़ रही है। तो बंदा वो काम क्यों करे जिससे ये सब हो जाए? तो इंसान जो है ना, हर इंसान को हमेशा सोच समझ के काम करना चाहिए। एक बंदा अगर कह रहा हो ना, तो उसका कहा मान लेना चाहिए इंसान को। हाँ, इंशाल्लाह अभी नहीं करूंगी। तो मैंने हाँ। आज सफाई की है, देखो ना। हाँ जी, झाड़ू वगैरह लगा दिया इसने, लेकिन यहाँ पे गो वगैरह थी तो यहाँ पे सफाई हो नहीं सकी। तो अभी जो है ना वैसे उसने झाड़ू लगा दिया सारा। कुछ पहले से साफ हो गया ना सहन। हाँ, अभी इसका ढक्कन लगा दो, इसको धो दो। इसको धो दूँ। मैंने पानी भरना है फिल्टर से, उसके बाद इसकी दवाई लेनी है। बारिश हो रही है, आप कैसे जाओगे? कोई बात नहीं, मैं गुजारा कर लूँगा, आप भरो इसको पानी। तो और सब्जी वगैरह भी लेनी है, वो सारे काम जो है ना मैं करता हूँ। अभी ना अरहम को पहनाते हैं कपड़े, क्योंकि इसने हल्के कपड़े पहने हुए हैं, तो सर्दी है। तो इसकी अम्मी ने दिए हैं कि ना अरहम पहन लेगा। चलो अरहम, हाँ पहन लो, ये मोटे कपड़े हैं, ये पहन लो, ठीक है ना, आपको सर्दी नहीं लगेगी। अभी हम यहाँ से ले रहे हैं सब्जी। हमने लिया सब्ज तुरी और लिए हैं मटर। तो चलजम लेने थे हमने, लेकिन वो इनके पास थे नहीं।
तो जी अभी मैं घर वापस आ चुका हूँ और अभी जो है ना ये सामान मैं लेके आया हूँ पेंटिंग का अपना, क्योंकि मुझे अब्बू ने कॉल की थी कि ना भट्टे पे एक भट्टे वाला है तो उसमें ना लिखाई करवानी है बहुत सारी, तो आप उधर आ जाएं और काम भी देख लें और सामान भी लेते आएँ। थोड़ा सा काम उनका लाजमी करना है और बकाया काम जो है ना बहुत ज़्यादा जो काम है वो ज़्यादा काम आप देख लें, उनके साथ डन कर लें। तो इसलिए मैं ना ये सामान लेके आया हूँ। मिट्टी का तेल वगैरह है, डब्बियाँ रंग की हैं, और ये है परगज़े जो होते हैं ना बुरश जिससे हम पेंटिंग करते हैं, ये वो वाले बुरश होते हैं, इनको परगज़ा कहते हैं। ये बहुत महंगी होती हैं। ये कलम जो है ना कम से कम 1500 रुपये 2000 रुपये की ये कलम है। तो उसके बाद जो है ना ये पानी भी अभी मैं भर के आया हूँ, और ये सब्ज़ी है कुछ, ये सब्ज़ तुरियाँ हैं और मसाला वगैरह और मटर वगैरह हैं। इसके अलावा ये समीना की है दवाई। तो उसके गले वगैरह में दर्द था ना, तो उसके लिए मैं दवाई लेके आया हूँ, और अभी उसको नींद थी तो इस वजह से ना मैंने उसको जगाया नहीं, और मैंने जो है ना ऐसे ही आराम से गाड़ी अंदर लेके ना मोटरसाइकिल खड़ा दी है। मैंने कहा चलो लेटी रहे, वो रेस्ट कर ले कुछ। तभी हम चलते हैं उधर काम पे जहाँ पे काम करना है हमने। तो जी अभी मैं घर वापस आ चुका हूँ और अभी जो है ना ये सामान मैं लेके आया हूँ पेंटिंग का अपना, क्योंकि मुझे अब्बू ने कॉल की थी कि ना भट्टे पे एक भट्टे वाला है तो उसमें ना लिखाई करवानी है बहुत सारी, तो आप उधर आ जाएं और काम भी देख लें और सामान भी लेते आएँ। थोड़ा सा काम उनका लाजमी करना है और बकाया काम जो है ना बहुत ज़्यादा जो काम है वो ज़्यादा काम आप देख लें, उनके साथ डन कर लें। तो इसलिए मैं ना ये सामान लेके आया हूँ। मिट्टी का तेल वगैरह है, डब्बियाँ रंग की हैं, और ये है परगज़े जो होते हैं ना बुरश जिससे हम पेंटिंग करते हैं, ये वो वाले बुरश होते हैं, इनको परगज़ा कहते हैं। ये बहुत महंगी होती हैं। ये कलम जो है ना कम से कम 1500 रुपये 2000 रुपये की ये कलम है। तो उसके बाद जो है ना ये पानी भी अभी मैं भर के आया हूँ, और ये सब्ज़ी है कुछ, ये सब्ज़ तुरियाँ हैं और मसाला वगैरह और मटर वगैरह हैं। इसके अलावा ये समीना की है दवाई। तो उसके गले वगैरह में दर्द था ना, तो उसके लिए मैं दवाई लेके आया हूँ, और अभी उसको नींद थी तो इस वजह से ना मैंने उसको जगाया नहीं, और मैंने जो है ना ऐसे ही आराम से गाड़ी अंदर लेके ना मोटरसाइकिल खड़ा दी है। मैंने कहा चलो लेटी रहे, वो रेस्ट कर ले कुछ। तभी हम चलते हैं उधर काम पे जहाँ पे काम करना है हमने। तो अभी हम पहुँच चुके हैं जहाँ पे हमने काम करना था। अभी मैं आपको काम दिखाता हूँ। तो ये जो है ना पेंट मैंने बनाया है थोड़ा सा, ये जो चादर है ना इसके ऊपर हमने लिखाई करनी है। पहले हमने इसको पेंट करना है, पेंट करने के बाद जो है ना इसके ऊपर काम करना है। तो थोड़ा सा मैंने इस पेंट में डब्बी के बाल्टी के अंदर इसमें मैंने मिक्स किया है हल्का सा वाइट, हल्का सा रेड, और ज़्यादा जो है ना मैंने ब्लू मिक्स किया है, क्योंकि हमने इसको ब्लू करना है। तो वाइट और रेड मिक्स करने का मकसद हमारा ये है कि जो पेंट की कवरिंग है ना चादर के ऊपर वो हो जाए, इसलिए हमने इसको मिक्स किया है। और इसको पतला करने के लिए हमने मिट्टी का तेल यूज़ किया है। मेरे मोबाइल की बैटरी हो गया कुछ लो, तो अभी लगाते हैं इसको चार्ज। 10-15 मिनट चार्ज हो जाएगा तो ये 50-60% से क्रॉस कर जाएगा, तो फिर जो है ना इसको यूज़ करते रहेंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने लिखाई कर ली है। ऊपर लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और माशाल्लाह, और भट्टे वालों का नाम है अब्दुल्ला ब्रिक्स कंपनी, जो कि ये भट्टा है, ये भट्टा है जी। और ये मुकम्मल हो चुकी है लिखाई। इस बार मैंने आपको लिखते हुए नहीं दिखाया, क्योंकि आपको पता है मैं अक्सर दिखाया है लिखते हुए, तो आज मैंने आपको लिख के दिखाया है फाइनल करके। अभी देखें मौसम भी बारिश वाला बना हुआ है और बारिश अभी हो रही है। जब मैं आया था उस वक्त भी बारिश हो रही थी, अब जब जाऊंगा अब भी बारिश होगी। तो अभी जो है ना भाई की बाइक है, तो उस पर ना नाम लिख रहे हैं बैग बत्ती के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह जी पहले अभी मैं घर आ चुका हूँ, और समीना यहाँ पे सीधे कर रही है चारपाई को, क्योंकि अभी ना हमने यहाँ पे बैठना है। तो मेरा रंग का ख्याल करना, नीचे पड़ा हुआ है उधर, ये पड़ा हुआ है मेरा रंग, जो मैं अभी काम करके आया हूँ ना, तो मैंने इसको यहाँ पे रख दिया था। इसकी ना डब्बियाँ निकाल के इसको तो भिगो दो बुरश को पानी के अंदर। अच्छा मैं करती हूँ। ये आप मुझे ये बताओ, ये जो है ये कहाँ कहाँ लगाने हैं? 4 हैं। 4 रोशनदान है ना? हाँ। 2 इधर लगा देंगे, 2 बाहर वाली साइड पे। बस कमरे के अंदर 2 लगते होते हैं रोशनदान, मतलब 2 फ्रंट पे 2 बैक पे लगते होते हैं।
तो दो हमारी बैक साइड तो नहीं है ना इसकी, वो तो उधर घर है। वैसे ना इसमें जरूरत भी नहीं है, वो खिड़की भी तो है ना, उसकी इतनी रोशनी फिर है। क्या हुआ, क्योंकि जो हम इधर इस कमरे में ना किचन में आपको पता है वो खाना वगैरह बनाएंगे तो कभी कभी लकड़ियाँ भी जलानी पड़ जाती हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा धुआं मच जाता है। वो ना हम पता क्या करेंगे, नीचे तो हम फर्श डलवाएंगे ना, तो हम लोहे वाला जो चूल्हा नहीं होता, उसमें लकड़ी नहीं इस्तेमाल होती। उसमें लकड़ी होते हैं, लेकिन नीचे जगह नहीं खराब होगी ना, मैं ये कह रही हूँ। मैं आपको धुएं की बात कर रहा हूँ, रोशनदान लगाने की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसको मुझसे आपने पूछा रोशनदान का, फिर आप चली गई हो धुएं वो दूसरी साइड पे, फर्श वाली साइड पे। अच्छा मुझे ये बताओ, ये कैसे करना है इसको? ये तो सारे रंग है। ये देखो, आप आग जलाती हो ना, हाँ, हाँ, वैसे भी मेरा मिट्टी का तेल आप खराब वेस्ट करती हो सारा, हाँ, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये दे रहा हूँ खराब तेल मिट्टी का, ठीक है। ये डब्बियाँ निकालो इसमें से, ठीक है, डब्बियों को रख दो साइड पे, और इसमें जो खराब तेल पड़ा हुआ है ना ये वाला, हाँ। वो आप लकड़ियाँ जलाने में इस्तेमाल कर लेना, आग तो ये जलाने नहीं में। धोने अब, ये नहीं, तो ये धुले हुए हैं, मैं धो के आया हूँ बस इनको। फिर अभी रख दो, मुझे ये जरूरत नहीं है, जब होगी तब मैं उठा मेरा रंग नहीं आपने जलाना, ख्याल करना, आप ऐसे करती हो, रंग जला देती हो मेरा सारा। मैं नहीं जलाऊंगी ना आज। मैं आपको कह रहा हूँ कि ये बुर्श को भिगो दो, सूख जाएगा बुर्श। अब मैं मिट्टी का तेल फिर किस में डाल के रखूं? मेरी बात सुनो ना, बाल्टियां और पड़ी हुई तो हैं घर में। बस ये बुरश मुझे इस निकाल बुर्श को ना ऐसे साफ कर लो पहले, दो। उधर ले चलो, 4-5 दिन गिरा देना, पहले गंदी भी करिए। इसको ना ऐसे साफ करना होता है, साफ करके फिर इसको पानी में भिगो दो बस। अगर पानी में नहीं भिगोएंगे ना इसको, फिर ये खराब हो जाएगा ऐसे सारा। कौन सा बच्चा हुआ है बेचारा? नहीं, काम देता है अल्लाह की बंदी, 200-300 रुपए का बुर्श है, खराब थोड़ी करना तो है। लेके जाओगे भाई के घर? नहीं नहीं, उधर नहीं लेके जाऊंगा, वो छोटे बुर्श लेके जाऊंगा, वो वाले जो आपने उठाए हुए हैं। पेंट उधर होगा उनके पास? पेंट में लेके जाऊंगा ना, वही तो मैं कह रही हूँ। मैं समझा बुर्श का कह रही हो आप, बड़े बड़े बुर्श का। ये लो, इसे पानी में भिगो दो अब। चलो ये तो रख लो उधर। हाँ, ये महंगे बुर्श होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है, ये बहुत महंगे होते हैं। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह प्यारे बहन भाइयों, शुक्र है अल्लाह पाक का लाख लाख की है ना, सारा दिन धूप नहीं निकली, अभी निकली हुई है धूप। तो अभी दुआ करती हैं कि अल्लाह पाक जो है ना सुबह भी धूप निकाल दे, क्योंकि धूप का मुंह देखने को ना हम तरस गए हैं। अभी धूप देख रहे हैं तो बहुत खुशी हो रही है ना। ऐसा लग रहा है कि जैसे धूप कभी निकलती नहीं थी। हाँ, एक दिन हालांकि नहीं निकली धूप, फिर भी ना हम ना मेरा ना तरस गए थे। दिल जो है घुटा हुआ था आज ना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, मेरा खुद का भी ऐसे है। सर्दी भी बढ़ चुकी है ना, देखिए ना, बिल्कुल गर्मी थी, अचानक से जब बारिश शुरू हुई है ना, एकदम से सर्दी पड़ी है, हाँ जी। तो वो भी कुछ घबराहट सी थी। हाँ, तो अल्लाह करे कल भी ऐसे धूप निकले। हाँ तो जी, क्योंकि कल हमारे मिस्त्री तो नहीं आएंगे, वो उन्होंने कहा कि 2 दिन ये सूखेगा। हाँ उसके बाद क्योंकि उन्होंने अच्छा ही कहा था कि सामान अभी बाहर नहीं निकालते, बारिश का कोई पता नहीं है। दूसरे कमरे का जो हमारा बंद है। हाँ, तो अल्लाह करे जब वो आए उस वक्त भी धूप हो, और हाँ जी, हमारा आमीन। छत तोड़ के ऊंची करके फिर वो कह रहे थे, बंद कर हाँ, दें। वो कह रहे थे कि एक ही दिन में ना हमने छत जो है तोड़ के ऊंची करके ना हाँ। फिर दोबारा छत डाल देनी है, तो आपका सामान जो है ना खराब नहीं होगा। हाँ, क्योंकि वो मुखलस भाई है ना, वो उनका सामान सारा बाहर पड़ा हुआ है, वो उन बारिश हुई है तो सारा सामान उनका खराब हो गया, वो बेचारे शापर लेके आए हैं, ऊपर डाला हुआ है। तो हमें जो है ना, हमने कुछ समझदारी की है, तो ये अल्लाह पाक की तरफ से होता है कि हमने जो है ना सामान नहीं निकाला, और अपनी छत जो है ना वो नहीं निकलवाई कमरे की अभी फिलहाल। देखे ना वो दूसरी जिसको हमने ऊंचा ऊंचा करना है, लेकिन मैं उनको कह रहा था कि इसको तोड़ दें, ऊंचा कर दें, लेकिन मिस्त्रियों ने कहा कि नहीं अभी नहीं, क्योंकि बारिशें वगैरह स्टार्ट होनी है अभी, आप इसको ना तोड़वाएं अभी, जब इसको तोड़ेंगे ना उसी दिन इसको दोबारा लेप देंगे ऊंचा करके। तो हमने कहा चलो ठीक है, ये भी अच्छाई हुई है। हाँ, उन्होंने ना हमारे ना मतलब हमें बचा लिया है। हाँ, सबका ना अल्लाह पाक की तरफ से अच्छाई हुई है, इंसान भी कुछ नहीं करता ना ये सब। बस अल्लाह पाक ने उनके जहन में डाला और उन्होंने हमारे जहन में डाला, तो ऐसा होता है ना। हाँ जी बिल्कुल ऐसे तो होता है। उन भाई के भी घर मतलब कमरे 2 थे, अगर वो एक कमरा अगर तुड़वा लेते, पहले बनवा लेते, फिर दूसरा तुड़वाते, तो फिर अच्छा काम हो जाना था भाई मुखलिस का। नहीं, वो असल में हो सकता है उनका ठेका वगैरह हो, वो मिस्त्री जल्दी काम कर रहे हो, तो ये भी मिस्त्री पे डिपेंड करता है ना, हाँ जी। कि वो जल्दी काम खत्म करना चाहता है या ऐसा ऐसा करना चाहता है, तो फिर इस हिसाब से ना होता है काम। नहीं, हमारा मिस्त्री माशाल्लाह वैसे समझदार है, वो आहिस्ता आहिस्ता कर रहा है और सफाई से कर रहा है, शुक्र हाँ, है अच्छा मेरा। कर रहा है। तो अभी जो है ना समीना धो रही है मेरे कपड़े, क्योंकि मैंने सुबह कहीं जाना है, बहुत दूर जाना है, मैंने जाना है खानपुर भाई अहमद के घर से थोड़ा सा दूर, मतलब उसी साइड पे जाना है, लेकिन आसपास जाना है। तो वहाँ पे एक मस्जिद है, उसकी आयतल कुर्सी लिखनी है।
क्योंकि आगे रमज़ान शरीफ आ रहा है ना, माह रमज़ान, उसकी वजह से ना वो थोड़ा सा लिखवाएंगे मस्जिद के अंदर। तो अज़हर भाई हैं, वो मुझे बुला रहे थे। एक हफ़्ता पहले उन्होंने मुझे कॉल किया है कि आपने आना है और वहाँ पे हमें आयतुल कुर्सी लिख के देनी है। तो कल आज मैंने जाना था, लेकिन आज मैं भूल गया था, फिर सुबह जाऊंगा, इसलिए मैंने सुबह उनको कॉल करके कहा था। बल्कि उन्होंने मुझे कॉल की थी कि आप आ रहे हैं नहीं आ रहे। मैंने कहा मैं तो भूल गया था, मैं कल आऊँगा, फिर इंशाल्लाह सुबह सुबह मैं रवाना हो जाऊँगा यहाँ से। तो इसलिए कपड़े धो रही है समीना मेरे, ताकि मैं सुबह सुबह पहन के जाऊँ। हाँ जी। हाँ जी। तो ये ना इसने खाना पकाया है समीना ने, और बगैर नमक वाला। तो नमक जो है ना उधर अम्मी वालों के घर पड़ी हुई है। तो अभी मुझे कह रही थी कि ना आप जाओ नमक लेके आओ और खाना खा लो। मैंने ना सुबह नाश्ता किया था, उसके बाद मैंने खाना खाया ही नहीं बिल्कुल। और आज मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कितने मुश्किल से बनाया खाना। वैसे भी हम ऐसे मुश्किल से बनाते थे जब बारिश होती थी। हाँ पहले। हाँ जी। तो हमारा एक कमरा होता था, तो हमें बहुत ही मसला होता था। हाँ जी। अभी बाहर बारिश हो रही थी ना, फिर इसने अंदर बनाया, तो अंदर देखें क्या हालात हैं। हाँ जी। ये देखे मैंने यहाँ पे ना चूल्हा बना लिया है, ये और देखें। यहाँ पे भी बनाया। और इसकी गाड़ी जो है हमारी जगह ही नहीं थी इसको ना खड़ा करने की, मैंने इसको बेड के ऊपर रख दिया है। हाँ। तो बहुत मुश्किल से मैंने ना यहाँ पे आग जलाई, थोड़ी सी जगह थी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खाना बन चुका है, हम खा लेंगे। ठीक है, तो अभी मैं चलता हूँ, फिर वहाँ से नमक लेता हूँ अम्मी वालों के घर से, फिर दोबारा आता हूँ। ठीक है। हाँ जी। और रोटी मैं रोटी पका ली आपने? हाँ जी, सारा रोटी भी सालन भी। और मैं आपको दिखाऊंगी बाद में जब नमक डालेंगे तो आज हमने क्या बनाया है। हाँ चलें ठीक है, चलते हैं वहाँ से नमक लेते हैं अम्मी वालों के घर से। क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। किसके साथ? ज़ैब के साथ। अच्छा अस्सलाम कर दो फिर। अस्सलाम वालेकुम। पैर बन गया, ठीक है? हाँ। मैं ठीक हूँ। अच्छा क्या कर रहे थे फिर? खेल रहे थे ज़ुएब के साथ? अच्छा क्या चाहिए आपको? पैसे। अच्छा मैंने जो आपको बुलाया है, मैंने कहा हम इधर आओ, फिर आप क्यों नहीं आ रहे थे? हाँ अभी, हाँ अभी, मेरे को पैसे दो। हाँ अभी पैसों के लिए तो आप आ गए हो। मैं आप वैसे बुला रहा था आपको, फिर क्यों नहीं आ रहे थे आप? तो पैसे दो। हाँ इसको मैंने बुलाया, मैंने कहा नहीं एक मिनट रुको ना, एक मिनट। मैंने इसको बुलाया, मैंने कहा हम आओ, ये नहीं आ रहा था। फिर मैंने इसको दिखाया, मैंने कहा पैसे देखो हैं, तो फिर अब भागता हुआ आ गया है। दो। क्यों दूं फिर? पैसे नहीं है, अब जाओ फिर। एक मिनट एक लो ना, एक लो, ये लो, एक लो, ठीक है अभी। हाँ। तो आज हमने पकाई है सब्ज तुरियां, वो भी ना बगैर नमक वाली। नमक था नहीं, मैं था उधर काम पे, तो इसने ना बगैर नमक वाली ना पका ली। हाँ, तो मैं इतनी दूर कैसे लेने जाती। तो सही बात है, कोई बात नहीं, पका ली है तो अब मैं क्या कह सकता हूँ। अभी आ चुकी है ना नमक। हाँ अभी डाल दो फिर जल्दी, फिर मैं खा लेता हूँ, मुझे भूख लग गई है अब ज्यादा। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। हाँ इधर बैठ के ना फिर खा लेते हैं। और हम उधर ही था। हाँ उसको मैंने 10 रुपए दिए हैं। पहले मैंने उसको बुलाया, नहीं आ रहा था, फिर मैंने दिखाया 10 रुपए उसको, फिर भागता हुआ आया है। किधर था? उनके घर। हाँ अली के साथ खेला था, ज़ुहैब के साथ। हाँ, वो समझा होगा कि मुझे लेके जा रहा है उधर। हाँ इसलिए तो नहीं आ रहा था ना। मैंने उसको बुलाया ना, वो समझा कि वो अब हमें दोबारा वापस घर लेके जा रहे हैं। तो वो यहाँ पे ना अकेला होता है, तो वो यहाँ पे ज़्यादा नहीं खेलता, वो उधर खेलता है अली और ज़ुहैब के साथ। तो अभी जो है ना डाल रही है समीना यहाँ पे हमारा सालन। चलें जी। इतना थोड़ा सा क्यों बनाया है? ये थोड़ा सा ही बनता है। अच्छा चलें ठीक है जी, कटोरी में डाल दो फिर जल्दी से। हैं हाँ जी। इंसान जो है ना वो कहाँ से कहाँ चला जाता है, दूर दूर तक सफर कर जाता है, फिर जो है ना दोबारा अपने घर आ जाता है, फिर अचानक से कोई काम पड़ जाता है, फिर इंसान को जाना पड़ता है कहीं और जगह पे। तो इंसान का रिज्क देखें कितनी जगहों पे, मतलब अलग अलग जगहों पे उसका रिज्क लिखा हुआ होता है, अल्लाह पाक लिखता है। तो जहाँ पे अल्लाह पाक उसका रिज्क लिख देता है ना, खुद ब खुद कोई चांस बन जाता है इंसान को उस जगह पे जाने का, फिर वो वहाँ पे जाता है, फिर उस इंसान को वहाँ पे रिज्क मिलता है। तो ये अल्लाह पाक की कितना एक तकसीम है कि अल्लाह पाक ने कितना तकसीम किया हुआ है हर चीज़ को, हर जो है ना सिस्टम को अलग अलग तरीके से। और अब उसने ज़बरदस्त तरीके से अल्लाह पाक ने उसको तकसीम किया है। इंसान की बॉडी को देख लें आप, इंसान के अज्जा को देख लें आप, तो अल्लाह पाक का जितना भी शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। तो हर वक्त उठते बैठते सांस लेते वक्त भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए इंसान को कि अल्लाह पाक ने कितना हमें अपनी नेमतें बख्शी हैं। तो
जब इंसान सोचता है ना, हम खुद भी जब बैठते हैं, जब सोचते हैं ना, तो हमारी अक्ल दंग रह जाती है कि अल्लाह पाक ने ये पूरा निज़ाम कैसे एक सिस्टम बनाया हुआ है। तो कभी कभी तो मैं खुद सोच के ना इतना वो गहरी सोच में चला जाता हूँ ना, कि सोचता हूँ कि पत्ते कैसे, दरख्त कैसे बनाए अल्लाह पाक ने, उसके पत्ते हैं। तो देखिए हर एक सिस्टम जो है ना, बस हर चीज में अल्लाह पाक नजर आता है, हर चीज में अल्लाह पाक नजर आता है। जिस चीज को भी सोच लें आप, इंसान सिर्फ एक कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो है ना वो कहते हैं कि इंसान सिर्फ हीला है, हीला। बाकी वसीला जो है ना वो अल्लाह पाक की ज़ात करती है इंसान के लिए, अच्छा ये अल्लाह पाक की ज़ात करती है। इंसान सिर्फ एक बहाना होता है करने का इंसान का, कि हम बहाना कर रहे होते हैं, है ना। तो मैं वही सोच रहा था कि मैं यहाँ से गया, वहाँ पे भट्ठे पे काम किया मैंने, वहाँ पे मेरा रिज़्क था, मैंने वहाँ पे जो कुछ खाया मुझे उन्होंने खिलाया, फिर मेरा जो वो काम किया मैंने, उसके मुझे पैसे मिले। और फिर मैंने देखे खानपुर जाना है सुबह, फिर वहाँ पे मेरा जो रिज़्क होगा मैं वहाँ पे खाऊंगा पीऊंगा, फिर दोबारा अपने घर आ जाऊंगा। फिर मैं मतलब ये मैं सोच के ना आपको ये बातें बता रहा था। तो आप आ जाओ, खाओ खाना। हाँ मैं भी खाती हूँ। हाँ तो जी पहले बहन भाइयों अभी खाना खाते हैं खाना, तो इसके बाद मिलेंगे खाने के बाद आपको दूसरी वीडियो में। ये वीडियो इस वीडियो का हम यहाँ पे एंड करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ अगर आपने खाना खाना है तो आप जल्दी से आ जाएं। हमारी